मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है कथा साहित्य वाला, उसमें हिंदी उपन्यासों का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले कालांश में हमने प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों का अध्ययन किया। उसी क्रम को हम आज जारी रखते हुए प्रेमचंद के समकालीन जो अन्य उपन्यासकार हुए थे उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा और वृंदावन लाल वर्मा आदि प्रमुख है। बच्चों, हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 नंबर का। जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा, प्रेमचंद के समकालीन किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो उन 2 उपन्यासकारों के नाम हम कहाँ से लिखेंगे? इनमें से ये प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। हम आगे बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने गए, क्योंकि इन्होंने पद्य के साथ साथ गद्य लेखन में भी हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो 4 स्तंभ छायावाद के हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, उनमें प्रसाद जी प्रमुख छायावादी कवि माने गए हैं। इन्होंने काव्य लिखने के साथ साथ नाटक, कहानी और उपन्यासों की रचना भी की। इनके लिखे 3 उपन्यास प्रसिद्ध हुए, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो उपन्यास है इनका, वो अधूरा उपन्यास है, अपूर्ण उपन्यास है। क्यों? क्योंकि इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। इनका जो पहला उपन्यास है कंकाल, जिसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी। इस उपन्यास का जो विषय वस्तु है, जो कथानक है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को आधार बनाकर लिखा गया है। यानी इस उपन्यास में व्यक्ति की आजादी की बात कही गई है। इसी प्रकार इनका जो तितली नामक उपन्यास है, जो 1934 ईस्वी में लिखा गया, इस उपन्यास में प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की गई है। यानी आदर्शवादी प्रेम को कथानक का आधार बनाया गया है। इसके साथ साथ ही इस उपन्यास में ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। ग्रामीण जीवन की जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक समस्या है, जो कुरीति है, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां है, उनका चित्रण प्रसाद जी के इस तितली उपन्यास में हुआ है। हम बात करें इनके उपन्यासों में जो गुण है, वो नाटकीयता का गुण है, क्योंकि इनके प्रसाद जी के नाटक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं और वो गुण प्रसाद के उपन्यासों में भी हमें दिखाई देता है। इसके अलावा कवि होने के कारण इनकी जो भाषा है वो अलंकारों से सुसज्जित है। यानी इनकी उपन्यासों की जो भाषा है वो अलंकृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। हम अगले समकालीन प्रेमचंद के उपन्यासकारों की बात करें तो उनमें विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी आते हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने 2 प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, भिखारणी और माँ। जो इनका भिखारणी उपन्यास है, उसकी विषय वस्तु अंतरजातीय विवाह की समस्या को लेकर लिखी गई है। यानी इनके इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया है। इसी प्रकार माँ नामक जो उपन्यास है कौशिक जी का, इसमें मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया है। यानी जो मिडिल क्लास फैमिली है, उस परिवार की स्थिति का, उसके दृष्टिकोण का इन्होंने अपने उपन्यासों में चित्रण किया है। प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी गद्य में अपने हाथ आजमाए और गद्य लेखन में इन्होंने उपन्यासों का लेखन किया, जिसमें इनके प्रमुख उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट। तो ये निराला जी के उपन्यास हैं। इनके जो उपन्यासों में सबसे जो प्रमुख बात है वो है भावुकता और काव्यात्मकता। ये दोनों ही गुण पद्य के माने गए। इन दोनों ही गुणों का समावेश निराला जी के उपन्यासों में हुआ है और इनके जो उपन्यास है, उनके उपन्यासों का जो विषय है, जो कथानक है, वो नारी समस्याओं का निरूपण करना है। यानी इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी समस्या को उठाया है। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद युगीन जो हिंदी उपन्यास है वो विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता लिए हुए है। यानी
कि अनेक क्षेत्रों से, अनेक विषयों से संबंधित कथानकों का आधार इन उपन्यासकारों ने बनाया है और उनमें एक नवीनता, एक नवीन जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो इन उपन्यासकारों ने लिख दिया है। इन्होंने एक और तो सामाजिक समस्याओं को अपनी विषय वस्तु का आधार बनाया है, दूसरी ओर ऐतिहासिक जो कथानक है उनमें नवीन दृष्टि से विचार किया, यानी ऐतिहासिक जो कथानक है उसको नवीन दृष्टिकोण से वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए उसमें रंगमंचता का समावेश करते हुए इन उपन्यासकारों ने नवीन दृष्टि के साथ उसमें कथानक लिखे हैं। हम इस युग में एक महान उपन्यासकार की बात करें जिसका हिंदी साहित्य हमेशा ऋणी रहेगा, वो है प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी कथा साहित्य को जो उपन्यास दिए, जो रचनाएं दिए, वो कालजयी रचनाएं सिद्ध हुई। कालजयी शब्द का अर्थ होता है एक काल से दूसरे काल तक जीवित रहना, यानी कि वो रचनाएं हमेशा जीवित रहती है। तो एक ऐसे महान उपन्यास के कारण हिंदी साहित्य इसका हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने हिंदी कथा साहित्य को, हिंदी उपन्यास साहित्य को एक नवी दृष्टिकोण, एक नई दिशा प्रदान की। धन्यवाद।